नमस्ते इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में 2 दिन के अंदर क्या अबंडेंस आएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपके लिए ये लागू होता है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। हमारे पास एक्चुअली 3 पाइल्स है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पाइल से बहुत ही कन्फ्यूजन होता रहेगा। ये क्या पाइल दिया है, लेकिन भगवान ने वैसे पाइल्स दिए, ये 1, 2, 3 और पता नहीं, मुझे भगवान ने बोला कि ऐसे आप लोगों के लिए रीडिंग करना है कि 2 दिन के बाद आपके पास क्या खुशियाँ आएँगी, क्या अबंडेंस आएगा। स्पेशली अगर आप जून महीने में ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए 100% लागू होगा। क्यों? क्योंकि जून महीने में अबंडेंस इज़ इन द एयर। मतलब जो खुशियाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो हवा में हैं, तो फिर ऑफ़ कोर्स आपको खुशियाँ मिलेंगी ही, ऑफ़ कोर्स, ठीक है? तो कोई भी ये देख रहा है 100% ये आपको लागू होता है। और किसी-किसी के लिए मैंने एंजल्स ने मुझे बताया कि आप लोग ये जून महीने के बाद कभी देखोगे, तभी भी आपको ये लागू होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आपको बताना था कि ये पाइल्स आपका खुद का अ, नाम से देख सकते हो, कलर से देख सकते हो, ठीक है? ज़ोडिएक से देख सकते हो, जैसे भी आपको बुलावा आ रहा है वैसे आपके लिए सही है, ठीक है? तो ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये है पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 और स्कॉर्पियो एंड वाई, ये दोनों मिलकर बनता है पाइल नंबर 2। एक नंबर और कैप्रिकॉर्न, जे से मैंने जूलियो सुना जस्ट, ओके, और 1, ये तीनों मिलकर बनता है पाइल नंबर 3। तो अंतरात्मा से चुनना है जो भी पाइल आपके लिए सही है। हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा तो क्या आएगा, वैसे टाइप का रीडिंग है। सो कब आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से 5 महीने के, या फिर 7 महीने, किसी के लिए 7 महीने के अंदर आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वो कन्फर्मेशन आया है 5 मंथ्स, ठीक है? आप लोगों में से कोई तो है जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, जिनको मतलब लोग जज कर रहे हैं और फिर आपने कुछ किया ही नहीं है, गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग आपको जज कर रहे हैं। तो फिर आपके लिए एंजल्स बता रहे हैं कि आपको जल्दी से मोक्ष मोक्ष मिल जाएगा, या फिर लोग, या तो अंदर से आपको मोक्ष मिल जाएगा ये जो भी प्रॉब्लम है उससे, नहीं तो आपको कोई तो मदद करने के लिए आएगा। आप में से कोई तो है जो लड़की का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक में जैसे ही मैं शफ़ल कर रही थी तो फिर 3 बार अलग-अलग 3 हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मिल गई। या तो आप लड़के हैं जो लड़की को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की, कोई तो लड़की से आप प्यार करते हो, डिवाइन फेमिनिन सुनाई दे रहा है, ठीक है? मुझे लिटरली वैसे ही मैसेज आ रहा है, या तो लड़के रह सकते हैं, नहीं तो आप लड़की हो, या तो जो भी रहेगा। आप माँ को देख रहे हो, नहीं तो परिवार को देखना चाहते हो, कोई तो एक महिला को देखना चाहते हो और उनसे कुछ बात करना चाहते हो, एडवाइस लेना चाहते हो या कुछ तो वहाँ पे भी भगवान ने कन्फर्मेशन दिया है कि हाँ, वैसा होगा जैसे भी आप चाहते हो, ठीक है? तो मैं भगवान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा भरोसा है भगवान पे, लेकिन आप एंजल से भी मैसेज ले सकते हो। मैसेज होता है, जैसे भी आपको विश्वास हो रहा है ना, वो ले लो, ठीक है? अम, और कोई एनर्जी तो फ़िलहाल नहीं आ रही है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, अमेजिंग गाइस, अच्छी एनर्जी है, ठीक है? 6 ऑफ स्वॉर्ड, हैंगमैन, 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ, सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। तो आपकी ज़िंदगी में क्या आएगा, ठीक है? क्या अबंडेंस आएगा 2 दिन के अंदर, ठीक है? तो वो हमारा मेन एनर्जी है जो हम ले रहे हैं। सबके लिए टाइम अलग-अलग है, तो जैसे मैंने महीने का टाइम पहले ही बताया, किसी-किसी के लिए ये 5 से 7 महीने के बीच होगा, नहीं तो बाकी सब लोगों के लिए ये 2 दिन के अंदर होगा, ठीक है? तो जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। आप किसी मेजर इवेंट से मूव ऑन करोगे, ठीक है? जो चीज़ आपको दुःख पहुँचा रहा था या फिर जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा था,
उस चीज़ से आपको मूव ऑन होने के लिए दिक्कत नहीं होगा। कोई तो आपको जस्टिस देगा, वो मुझे ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपको जो मिलना चाहिए था बहुत समय पहले, या तो हो सकता है कि आपने किसी तरह तो जॉब किया, आपको पैसे नहीं मिले ना, या फिर कुछ और भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन वो मुझे सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपको जो मिलना चाहिए था बहुत समय पहले वो आपको मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा, वैसा वाला एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड से। दी हैंगमैन से ये, हाँ वाओ वाओ, जैसे मैंने कहा था मोक्ष कहा था मैंने आप लोगों में से किसी को तो मोक्ष मिलने वाला है, ठीक है। मोक्ष का मतलब ये है कि आप, या तो कोई तो आपको मदद करेगा, फिज़िकली मदद करेगा, मतलब आपका फ़िज़िकल जो दुनिया है उसमें आपके बदलाव दिखेंगे, आपको खुद को दिख जाएँगे। नहीं तो ये जो एनर्जी है, हैंगमैन का एनर्जी है, वो दिखाई दे रहा है कि आप खुद अपने मन के अंदर से छूट जाओगे। वो सारी जो पेन है, आपके जो दिमाग में जो पेन है, या फिर दिमाग में पेन मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाँ, वो इंसिडेंट हुआ तो, लेकिन हम ही हैं जो वो इंसिडेंट हमारे दिमाग में वापस घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़िंदगी में वो जो दर्द रहता है वो वापस आता रहता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो छूट जाएगा, ठीक है। आप में से किसी की तो शादी का कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। शादी या तो हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो शादी का कन्फर्मेशन हो जाएगा। कोई तो बोलेंगे कि आपको शादी करना है, या फिर वैसे कुछ एक एनर्जी। सो कांग्रेचुलेशंस, और बाकी लोगों को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली मैरिज कार्ड भी है। सो कांग्रेचुलेशन, डबल कन्फर्मेशन। यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब लिटरली मैरिज करना हेरोफेंट से आता है, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये दिखाई दे रहा है कि आपका मैरिज सिर्फ होगा ही नहीं, लेकिन धूमधाम से होगा, बहुत अच्छे से होगा। आप में से कोई तो है जो अपने एक्स से अभी भी जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपके एक्स वापस आएंगे, लेकिन इस बार अगर आएंगे तो फिर वो सीरियस होंगे, ठीक है। उनको पता है कि उनको मैरिज करना है। वाओ वाओ वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का कार्ड है। अगेन ट्रिपल कन्फर्मेशन है गाइस आप लोगों के लिए। आप लोग क्यों डर रहे हो? एंजल्स में ही बोल रहे हैं आपको, ठीक है। हेरोफेंट से यही दिखाई दे रहा है कि वो आएंगे रिकनसाइल करने के लिए। आप में से कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। रिकनसाइल करने के लिए आएंगे, लेकिन आते ही आपको बोलेंगे कि मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ, या फिर मैं टाइम पास करने नहीं आई हूँ, मैं सच्ची सीरियस हूँ तुम्हारे बारे में, और फिर मुझे शादी करनी है, ठीक है। और फिर मैं समझ सकती हूँ कि पता नहीं, मुझे ऐसा एक एनर्जी आ रहा है कि उनको शायद डर था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हालात रहेंगे, इसी वजह से उनको शादी के बारे में सोचने के लिए भी कैसे तो लग रहा था। लेकिन अभी वो जो डर है उससे वो निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड दिखाई दे रहा है, जो होपलेसनेस का कार्ड है। शायद उनको डर लग रहा था कि मतलब कुछ होप नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है, या तो आप लोगों को लग रहा था कि कुछ होप नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है आगे जाके, लेकिन ऑफ कोर्स आपके अंदर से वो तो था ही। मुझे आपके साइड से वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है गाइस, कि मतलब आप कंफ्यूज्ड हो उस इंसान के बारे में, लेकिन उनके साइड से मुझे बहुत ही ये एनर्जी दिखाई दे रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप उनके लिए सही हो या नहीं हो। अगर वो बीच में कोई तो डेटिंग के लिए जा रहे थे, या फिर अरेंज मैरिज के लिए अगर उन्होंने ट्राई किया, या फिर कुछ भी वैसे टाइप का, तो यहाँ पे बहुत ही सीधा दिखाई दे रहा है कि वो ऑप्शंस देख रहे थे कि क्या आप सच्ची उनके लिए सही हो, या कोई और भी उनके लिए सही हो सकता है, क्या आप सही डिसीजन हो या नहीं, वैसा टाइप का। और फिर ये इंसान का व्यक्तित्व भी वैसे ही है, वो दिल से सोचने से ज़्यादा दिमाग से सोचता है, और आप लोगों को भी पता है कि वो दिमाग से सोचते हैं। वो अर्थ साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, ठीक है। जस्ट एक ओवरऑल एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियोस, नहीं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। आप में से कोई तो एरीज लियो भी हो सकता है, तो इसलिए भगवान ने वो बुलवाया मुझसे, ठीक है। लेकिन हाँ, अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना। सो एक्सपेक्ट कर लो, आप में से किसी को तो बहुत ही पैसे मिलने वाले हैं 2 दिन के अंदर, तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप में से कोई तो है जिनको ऑलमोस्ट पैसे भी, जिनको पैसे चाहिए उनको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, जिनको पैसे चाहिए या फिर किस्मत में लिखा है वो उसके हिसाब से भी है बाय द वे। जिनको शादी चाहिए उनको शादी मिल जाएगा, जो कभी से सोच रहे हैं कि मतलब मुझे मूव ऑन होना है यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इसके बारे में सोच के, तो फिर वो मूव ऑन भी हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप में से कोई तो है जो स्पिरिचुअलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपका चक्रास को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ वजह से, और फिर वो भी एंजल्स कंफर्म कर रहे हैं कि वो भी
फुलफ़िल हो जाएगा, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये स्कॉर्पियो एंड वाई, आपका नाम वाई से हो सकता है, आपको वाई वाले चीज़ पसंद रहेंगे, येलो, याक, कुछ भी याक, वो ABCD वाले सीन से मुझे याद आया। या तो आपका नाम, कंपनी का नाम, आपके पर्सन का नाम, जो भी है, आप सही जगह पे हो, ठीक है? ऑफ़ कोर्स ये मैसेज अगर आपको रेज़ोनेट हो रही है तो आप सही जगह पे हो, तो फिर आपको वापस डबल कन्फर्मेशन मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे एंजल्स ने मुझे बताया आप लोगों में से किसी को तो कन्फर्मेशन चाहिए था कि आप सही जगह पे हो या नहीं, वैसे टाइप का। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है? वंडरफुल। सो ये है फर्स्ट कार्ड जो है द फूल, ठीक है? 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, ओके। ओके, ओके, गुड, गुड, गुड। सो मैं जानती हूँ कि मैंने शफ़ल किया, यहाँ पे मुझे कार्ड्स दिख रहे थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल हो रहा था मुझे कि हाँ, यही है, यही है, यही सच है, यही सच है, यही कार्ड्स आने चाहिए थे, यही कार्ड्स आने चाहिए थे, वैसा टाइप का। और पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, सॉरी, इन द बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड, इन रिवर्स बोला मैंने। इन रिवर्स नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपराइट है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? अब मैंने आपको जनरल मैसेज बताया था बहुत ही पहले, डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड। तो डिवाइन फेमिनिन रहने दो, डिवाइन मैस्कुलिन रहने दो, जो भी है, कंफर्मेशन है कि वो आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे 2 दिन के अंदर, नहीं तो 7 महीने के अंदर, जैसे भी 7 महीने, 3 हफ्ते, 2 दिन, ठीक है? तो यही टाइम फ्रेम है, सब लोगों के लिए अलग-अलग टाइम फ्रेम रहेगा, इतना सा ज़रा सा ध्यान रख लो। लेकिन हाँ, जून महीने में फॉर श्योर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और ये भगवान ने ही मुझे बताया आप लोगों के लिए बोलने के लिए कि 2 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, वो बताने के लिए, ठीक है? सो पहला कार्ड है द फूल, जो बताता है कि आप बहुत ही ओपन माइंडेड हो जाओगे। आप मतलब एक होता है ना कि हम पास्ट के बारे में सोच के पास्ट में ही रह जाते हैं, वैसे टाइप का एनर्जी आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो 2 दिन के अंदर आप एकदम ही ओपन माइंडेड फ़ील करोगे, एकदम ही ऑप्टिमिस्टिक फ़ील करोगे, जो भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट करोगे, जो भी आपको चीज़ें मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट करोगे। पार्टी का ऑफ़र मिला, पार्टी में गए, खाने का ऑफ़र मिला, खाना खा लिया, या फिर जो भी आपको मिल रहा है ना, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट मिल रहा है, आप मतलब आपको बहुत दिनों तक शायद गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कोई तो दे रहा था, लेकिन फाइनली आप भी उनको रिप्लाई कर देते हो, गुड मॉर्निंग। ओके, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हो, सोलमेट से नहीं मिले हो, या फिर ट्रू लव, ठीक है, से नहीं मिले हो, क्योंकि आप में से कोई तो है जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट में भरोसा नहीं करता, तो इसलिए मेरे एंजल्स ने मुझे स्पेसिफिकली बताया ट्रू लव करके भी बताने के लिए, ठीक है? जिस पे भी बिलीव करते हो ना, उसका एक संदेश आया है कि हाँ, उनसे बातचीत होगी, ठीक है? और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी वो दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप लविंग रिलेशनशिप चाहते थे, लविंग रिलेशनशिप नहीं तो जॉब, ठीक है? जो भी है, जो भी आपको चाहिए था, तो मान लो कि मुझे जॉब चाहिए था, ठीक है? मतलब आप में से कोई तो है, अगर आपको जॉब चाहिए था, ठीक है? तो ये एक कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपको बहुत सारे जॉब का इंटरव्यू देने के लिए होगा, ठीक है? तो हो सकता है कि आप कोई वेबसाइट में जाओ, और वैसे नहीं तो कोई तो आपको आएँगे और फिर वो बोलेंगे, सडनली वो बोलेंगे कि तुमको पता है कि हमारी कंपनी में कोई ना कोई इंसान को वैसे भी ये कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तुझे भी इंटरव्यू के लिए आना है क्या? वैसे कोई तो बोलेगा। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान अगर देते हैं तो एक साथ ही बहुत कुछ दे देते हैं, ठीक है? तो वो वाला एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। सडनली आपको एक ही रोमांटिक ऑफ़र नहीं, लेकिन 2 रोमांटिक ऑफ़र्स आ जाएँगे। मतलब ये फूल वाले कार्ड में भी वही दिखाई दे रहा है कि एक नया इंसान आ जाएगा जिसके प्रति आपको ही खुद को ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, चलो मैसेज कर ही देते हैं, ये कभी से मुझे मैसेज कर रहा है तो हम भी उसको रिप्लाई कर ही देते हैं, वैसे टाइप का। दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये आ गए ना, तो फिर आपका जो डिवाइन पार्टनर है ना, वो या तो सामने से आ जाएँगे, मैसेज करेंगे, नहीं तो वो अम, अपना पोस्ट वगैरह कुछ तो डालेंगे, जिसकी वजह से आप खुद सोचने लगोगे कि ये इंसान सही है या वो इंसान सही है। सो इसकी वजह से भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ,
जॉब अगर रहेगा तो फिर अगर एक इंसान आपको रिक्रूटिंग कंपनी से कॉल आ गया, मान लो कि मतलब मुझे हम एचआर से बात कर रहे हैं और फिर हमको जॉब एम्प्लॉयज़ चाहिए फ़लाना फ़लाना चीज़ों के लिए, तो वही पोजीशन में या फिर जो पोजीशन आपको चाहिए था वही पोजीशन में आपको दूसरे इंसान भी बोलेंगे कि सुनो ना, हमारे यहाँ पे भी मेरा कंपनी है जो ये कर रहा है, तुमको रेफ़र करूँ क्या? तुम अगर आ रहे हो तो फिर मेरा नाम लेकर तुम इंटरव्यू दे सकते हो। वैसा टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो एक ही टाइम पे 2 जगह से ऑफ़र्स आ जाएँगे, वैसा टाइप का दिखाई दे रहा है। किसी के लिए 2 जगह से नहीं तो किसी के लिए बहुत सारी जगह से, लेकिन हाँ, वो एक एनर्जी। दूसरा जो एनर्जी है ये दोनों को कंबाइन करके, ठीक है? द फूल, एक्चुअली ये तीनों को कंबाइन करके, ठीक है? द फूल, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तीनों को कंबाइन करके जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना मुझे, वो ये है कि आपका खुद का एनर्जी वो बहुत ही ओपन हो जाएगा कि मतलब हाँ, मुझे मेरे ज़िंदगी में मैं हर एक चीज़ के लिए लायक हूँ, हर एक चीज़ के हकदार हूँ। मुझे पैसे भी अगर मुझे पैसे चाहिए तो फिर उसके लिए मैं हकदार हूँ। अब्राहम हिक्स मुझे सुनाई दे रहा है, तो शायद आप उनके मोटिवेशनल वीडियोज़ देखोगे, फिर बाद में आपको वो क्लिक होगा कि हाँ, क्यों मैंने खुद को इतना लिमिट किया ना कि मतलब यही इंसान मेरे लिए सही है, यही सब कुछ सही है। एक्चुअली हम लोगों को क्यों लगता है पता है कि एक ही इंसान हमारे लिए सही है रोमांटिकली, या फिर एक ही जॉब हमारे लिए सही है? क्योंकि हमें लगता है कि यही चीज़ से हमें अबंडेंस मिल सकती है। लव क्या होता है? लव अबंडेंस वाला फीलिंग है। प्यार अबंडेंस वाला फीलिंग है कि मतलब हम लोगों को अचानक से ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, वैसा टाइप का। मतलब अमीर, पैसे का अमीर नहीं, लेकिन सब कुछ मिल गया वाला फीलिंग होता है ना, तो वैसा वाला फ़ील होता है। और वैसा वाला जो फीलिंग है ना, हम लोगों को सिर्फ़ प्यार से नहीं मिलता या फिर सिर्फ़ पैसे से नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। और हमको क्या लगता है कि नहीं, सिर्फ़ यही मिलता था ना तो ही मुझे इतना खुशी मिलता था, दूसरे को ही मिलेंगे तो फिर मुझे खुशियाँ नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। तो हम खुशी के हकदार हैं और फिर मुझे कहीं से भी खुशी मिल सकता है और मुझे सिर्फ़ खुशी चाहिए और मैं उसके लायक हूँ कि मुझे खुशी मिले। तो वैसा वाला आप में एक फ़ीलिंग आएगा, ठीक है? तो ये तीनों को कंबाइन करके वो एनर्जी दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना कि आप डिज़र्व करते हो ये सारी चीज़ें, मैजिक हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। मैं बोल रही हूँ 100% बोल रही हूँ, ठीक है? मैजिक होने के बाद चाहिए तो ये वीडियो सेव करके लो या फिर ये वीडियो का नाम पता करके लो, जो भी है। 2 दिन का प्रेडिक्शन है गाइस। वापस आओ और आप लोग राइट डाउन करो कमेंट पे कि आपको कैसा महसूस हुआ ये चीज़ होने के बाद आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो ये बहुत ही मेजर शिफ्ट है, बहुत ही अबंडेंस वाला एनर्जी है कि मतलब हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब अरे यार, मैं कैसे वो इंसान को डिज़र्व करती हूँ, वो इंसान तो कितना अच्छा है या फिर वो इंसान तो कितनी ब्यूटीफुल है, वो इंसान के पास क्या कुछ नहीं है, वो इंसान के पास कितने सारे लाइक्स हैं उनके फेसबुक पे, तो फिर मैं कैसे उनको एक्सेप्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो उनके कंपैरेटिवली कुछ नहीं हूँ। वैसा वाला जो फीलिंग रहता है ना, वो अगेन लैक से आ रहा है कि मतलब मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, वैसे टाइप का ओवरऑल एनर्जी है। लेकिन आपका एनर्जी शिफ्ट हो गया ना गाइस, आपका लाइफ बदल जाएगा। ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, हर एक इंसान बोलता है और फिर ये सच्चाई है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है, पायल नंबर 2, कांग्रेचुलेशंस, ओके? और हाँ, अगर आप लोग दोनों का रिलेशनशिप वापस रीयूनियन होता है, नहीं तो स्टार्ट होता है, तो आगे बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है? आगे बहुत कुछ हो सकता है, मतलब फ्यूचर अनलिमिटेड है, वैसे बोलते हैं ना। या फिर जॉब जो है वो ऐसा कुछ जॉब मिलेगा जहाँ पे प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, अब प्रमोशन रुकेगा ही नहीं, वैसे टाइप का कोई तो एक जॉब मिलेगा। फ्यूचर अनलिमिटेड है, वो ऐसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मतलब आगे आप कितना भी आगे बढ़ो तो फिर भी आगे और आप जा सकते हो, वैसे टाइप का, ठीक है? तो मतलब कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। अबंडेंस है आपकी ज़िंदगी में और अबंडेंस आ रहा है। ये वीडियो को क्लेम करो कि मतलब हाँ, मैं ये वीडियो क्लेम करती हूँ, मैं अबंडेंस के हकदार हूँ और मुझे बहुत कुछ मिलेगा तो फिर वो सही ही है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ के लायक हूँ। वो क्लेम करो नीचे कमेंट पे डालकर। ये कमेंट, पूरा कमेंट बॉक्स एकदम पॉजिटिवली भरना चाहिए, ठीक है? सो यही था वीडियो आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अलविदा। तो जिन्होंने भी ये चुना है 1, जे और कैप्रिकॉर्न, ये तीनों आपका ही साइन है, पाइल नंबर 3, ठीक है?
तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि पाइल नंबर 1 में 1 कार्ड आया, पाइल नंबर 2 में 2 कार्ड्स आए, पाइल नंबर 3 में 3 कार्ड्स आए। जे से मैं जूलियो सुन रही थी, पता नहीं क्यों जूलियो, जूलियट, जो भी है। आप लोगों को मतलब किसी को भी कुछ भी रेजोनेट हो रहा है तो नीचे लिख दो कमेंट पे, ये जूलियो क्यों सुना मैंने मुझे नहीं समझ रहा है, ठीक है? तो वो बता दो। आप लोगों में से बहुत जन हैं जिनका अभी तक का जो ज़िंदगी था उसमें आप बहुत ही काम कर रहे थे और कर्मा मुझे सुनाई दे रहा है। कर्मा मतलब कर्म मतलब काम, ठीक है? तो काम किए जा रहे थे और फिर सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही के ऊपर आपने ले रखी थी या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, वैसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है? और मतलब ऑलमोस्ट इतना कि आपको अभी बहुत ही थकावट महसूस हो रहा है और फिर आपको आराम करना है, ठीक है? तो वो एक एनर्जी, ये 2 कार्ड स्टैंड, ओह 3 का, वॉव! गाइस ये क्या है? ये क्या है? जो अभी ब्लर है। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओके, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ओके फाइन। मैं देख रही थी कि कैसा आना चाहिए। हाँ, ओह अमेजिंग, अमेजिंग, वाओ दिस इज़ सो स्वीट, दिस इज़ सो स्वीट। मुझे ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी लेकिन कभी-कभी सब लोगों का एनर्जी आता है ना, मुझे पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 से मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है? तो मतलब व्यूअर्स मेल हो सकता है, वैसा टाइप का एक एनर्जी। और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि मतलब आपने बहुत मेहनत किया, ज़िंदगी में बहुत कुछ किया और ऑलमोस्ट ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब करते जा रहे हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा। अब मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे ना ऊपर मैं आई सेक्शन में एक चीज़ बताऊँगी, जो है जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया है कि मतलब आप कैसे दूसरों का हेल्प ले, मतलब हेल्प कैसे करना है, वैसे टाइप का। हम लोगों को लगता है कि हेल्प करना क्या जो भी है, मतलब वो वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ बताया। इन शॉर्ट यहाँ से लेके आप यहाँ तक जा सकते हो और फिर भी आप हेल्पफुल रहोगे। और ऐसे नहीं कि आप बहुत ही मेहनत करके हेल्प कर रहे हो या फिर मेहनत खुद के ऊपर रख के, कंधे पे बोझ रख के हो, क्योंकि मुझे लिटरली कंधा दुख रहा है ये फाइल तक आते आते, कंधा, बदन, बैक, वो दुख रहा है। तो शायद आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनको कुछ सफ़र हो रहा है, फिज़िकल पेन हो रहा है फॉर श्योर, मेंटल इलनेस हो सकता है, ये भी मैसेज आया। लेकिन हाँ, आप लोगों को इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एक आसान तरीका है जो मैं वो आई सेक्शन में दूँगी, ठीक है? अभी देख सकते हो, बाद में देख सकते हो, कैसे भी आपको करना है वैसे। हाँ, मतलब कभी भी वीडियो वापस चाहिए तो बैक करो, ठीक है? पॉज़ करो और ऊपर आई दिखता रहेगा ना, उसको क्लिक करो। फिर वहाँ पे मैंने रिएक्टिंग टू कीनो इन हिंदी वैसा टाइप का एक वीडियो का नाम बताया रहेगा, तो उसको क्लिक करो तो फिर अपने आप वो पेज पे चले जाओगे, ठीक है? अपने आप हो जाएगा वो, ज़्यादा बहुत ही आसान है। ओके, सो हाँ, आई थिंक 2 दिन के अंदर आप लिटरली आपका जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? सो जैसे मैंने कहा, वो एडवाइस आप फुलफ़िल करोगे ना, वो कीनो वाला एडवाइस अब अगर आप फुलफ़िल करोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि मोस्टली उसी की वजह से आपका चेंजेस हो जाएगा, नहीं तो आपको खुद से वो एडवाइस पता चल जाएगा। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम भी आया है, किसी के लिए 2 दिन है फॉर श्योर 100%, किसी के लिए 10 हफ़्ते है, ठीक है? किसी के लिए 6 साल है। तो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग टाइम फ्रेम रहेगा, क्योंकि अगर आप में से बहुत कॉलेज जन रहेंगे तो फिर आप लोगों को लवर्स अभी के अभी थोड़ी मिलेगा, वैसे टाइप का भी एक एनर्जी है, ठीक है? लेकिन हाँ, चेंजेस 2 दिन के अंदर कुछ एक ऐसा आएगा कि मतलब आप समझ जाओगे कि दूसरों को कैसे मदद करते हैं और खुद का कैसे ख़्याल रखते हैं। उसका एक बैलेंस रखना आप समझ जाओगे, अपने आप समझ जाओगे, ठीक है? 2 दिन के अंदर। और वही एक्सपीरियंस से आप दूसरों को दोगे भी। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये इधर ही खड़ा है और फिर उसका कप ओपन किया है उसने, बस
कप रखा है और फिर अपने आप दूसरों को मिल रहा है जो भी उसको मिलना चाहिए वैसे टाइप का एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो हेल्पिंग का एनर्जी बता रहा है। क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कोई तो है जो वो वीडियो देखा हुआ है आपने, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर वही अप्लाई करो, अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है हम लोगों को सीखने के लिए, प्रैक्टिस लग सकती है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एनर्जी में रह के वैसे भी बहुत कुछ होता नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ। ये एनर्जी में रहोगे ना, अपने आप दूसरों को मदद होगी और फिर आपको भी अच्छा लगेगा। और जब हमें अच्छा लगता है ना, तो हमारे पास और भी रहता है दूसरों को देने के लिए, ये ध्यान में रखो। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। द लवर्स से ऑफ कोर्स आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, आपका ट्विन फ्लेम मिल जाएगा। कोई तो टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा फॉर श्योर। 2 दिन के अंदर आपको एक मैसेज आएगा रोमांटिक ऑफ़र के लिए। मतलब अभी मैं रोमांटिक ऑफ़र बता तो रही हूँ, कैप्रिकॉर्न भी मैसेज आपको कर सकते हैं बाय द वे। लेकिन हाँ, मैं क्या बोलना चाहती थी आप लोगों को, बाय द वे बहुत ही अपोजिट साइन भी रह सकता है। अगर आप बहुत ही स्टेडी किस्म के इंसान हो तो फिर आपको बहुत ही ऊपर-ऊपर के इंसान आपको मैसेज करेंगे। अगर आप बहुत ही शाय किस्म के इंसान हो तो आपको बहुत ही ओपन माइंडेड किस्म के इंसान मैसेज करेंगे। वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ऑपोज़िट इंसान रहेगा। आप पहले सोचोगे कि बाप रे! ये कौन है और क्यों क्यों इसने क्यों मैसेज किया? कोई और मुझे मैसेज नहीं कर सकता था? वैसे वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन लव इज़ इन द एयर फॉर यू गाइज़, पाइल नंबर 3, ठीक है? लव इज़ इन द एयर, कांग्रेचुलेशंस। आप में से कोई तो लड़का है जो सोच रहा था कि मुझे मेरी एक्स वापस चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन वो मेरे एंजल्स ने अभी बताया। अब ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मेरे एंजल्स ने मुझे बताया आप लोगों को बताने के लिए कि आपके एक्स के साथ ज़्यादा ये नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी में लवर्स लिखा है, तो एक एक्स ही एक इंसान है जिनके साथ आप प्यार कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जो बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्स बुरे हैं या फिर वैसे कुछ, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों अच्छे लोग भी रहेंगे तो फिर भी मैच नहीं होते, तभी भी बनती नहीं है, बोलते ना। तो वैसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आपके एक्स से। बाकी लोगों के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए नॉर्मली रेगुलर रीडिंग दिखाई दे रहा है। कोई तो क्लिप बहुत ही डालता है अपने बाल पे, किसी का तो बाल लंबा है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई तो हेयर बैंड डालता है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। प्रिंसेस, ये वर्ड को ध्यान रखो, प्रिंसेस, प्रिंस, नहीं तो क्राउन, वो सब आपको आजू बाजू में दिखाई देंगे। या तो आप क्राउन का शॉपिंग करोगे, नहीं तो अमेज़ॉन आपने मान लो खोल लिया और फिर आपको क्राउन दिखाई दिया एकदम ही फ्रंट पेज में, नहीं तो आप यूट्यूब खोल रहे हो फिर उसमें क्राउन दिखाई दिया। वो अगर दिखाई देता है ना, तो फिर ये एंजल से कंफर्मेशन है कि आप अपने लवर से यूनियन में आने वाले हो कुछ ही दिनों में, वैसे टाइप का। कुछ ही दिनों में नहीं तो यही टाइम पे आप आ चुके हो, वैसे टाइप का। और मैं बोल रही हूँ मैसेज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैसेज करने के बाद तुरंत आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, ये तो इंसान मेरा ही इंसान है, मुझे पता है। नहीं, सबको नहीं समझता, हर टाइम नहीं समझता, वो तो दिखाई देता है। वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग लव एट फर्स्ट साइट पे बहुत ही बिलीव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट ही हमेशा होना चाहिए। ये इंसान मैसेज करेंगे ज़रूर, लेकिन आगे क्या वो आपके ऊपर है। आपको वो इंसान चाहिए, नहीं चाहिए, और आप उनको मैसेज करते हो, वो मैसेज को बढ़ावा देते हो, नहीं देते हो। और अगर बढ़ावा दोगे फॉर श्योर ये इंसान आपके लिए सही इंसान निकलेंगे, ठीक है। ये इंसान आपके लिए सही इंसान निकलेंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं, लेकिन फॉर श्योर ये आपके लिए सही इंसान और बहुत ही अच्छे इंसान निकलेंगे, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही था रीडिंग आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। और जे से आपका नाम हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, लेकिन जे क्यों आया है यहाँ पे आप मुझे बता दो नीचे कमेंट पे, क्योंकि मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है। और स्पेशली अगर आप में से कोई जूलियो जानता है जूलियो क्या है, ठीक है, जूलिया होना चाहिए था क्या, जूलियो क्या है, मुझे क्यों सुनाई दिया, वो आप लोग वो भी कमेंट पे बता सकते हैं। नमस्ते, अलविदा।